हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम आपको एक अच्छे से टॉपिक के साथ मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं, क्या है राज इसके पीछे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं हर एक कार्ड को यूज़ करूँगी, मैं जस्ट वन कार्ड से ही आपको प्रेडिक्ट करूँगी कि आपको क्यों इतनी मुश्किलें आ रही हैं। आपकी सक्सेस में कह लो, ग्रोथ में कह लो, किसी भी वे में कह लो जहाँ आपको मुश्किलें आ रही हैं। ठीक है, प्लीज़ काश मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनकी लाइफ में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं। ओके, ओके, देखो, आप जब भी कोई एक वर्क करने लगते हो, कोई भी वहाँ पर हो, किसी भी तरह का हो, आपको स्ट्रगल आती ही आती है। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में ना टेंशन लेते रहते हो। आपको स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत आपकी लाइफ में आता है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर स्टक हो जाते हो, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। मुश्किलें, आप ना, आपके जो ड्रीम्स हैं वो बड़े तो हैं, बट चलो ठीक है, हमारी एक होता है कि हमें रखना होता है कि नहीं, हमें इतनी मनी चाहिए, हमें इतना फाइनेंस चाहिए, हमें इतना लव करने वाला पार्टनर चाहिए, हमारी फैमिली में बॉन्डिंग, लाइक हर एक की इच्छा होती है। मेरी भी इच्छाएं बहुत है कि मेरे पास बहुत पैसा हो, सारी दुनिया की मनी मेरे पास हो। चलो, क्या मैं ऐसे बात करूं, जस्ट मैं आपको यही कहूँगी कि आप चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लग जाते हो, जिसके कारण ना आप स्टकनेस में आ जाते हो। और कहीं ना कहीं आपकी जो नेगेटिविटी आप फेस करते हो ना, वो भी यही रीज़न है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली ले जाते हो। जब आप ना चीज़ों को ऊपर से पिक करने लग जाओगे, जैसे एक पानी होता है, पानी के ऊपर हम छोटे से पेपर फेंक दें, टिश्यू पेपर्स, हमें ऊपर से हम निकालते हैं ना, हम ज़्यादा डीप जाकर तो नहीं पेपर्स को निकालते हैं। तो सेम आपको भी वैसे करना होगा, जितना आप इमोशनली होकर चीज़ों को हैंडल करोगे। लाइक जैसे आप न्यू बिगिनिंग के पीछे बहुत टाइम से भाग रहे हो, लाइक जैसे कि आपको लगता है कि ना मुझे फाइनेंस चाहिए, इतना अच्छा फाइनेंस चाहिए कि मेरे साथ वाला जो फ्रेंड है ना उसके पास इतना कुछ ना हो। होता है ना, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, मुझे इतने मार्क्स चाहिए चाहिए। लाइक दैट इज़ द प्रॉब्लम कि आप उस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हो। अपनी इस एनर्जीज़ को बहुत आपको डाउन करने की ज़रूरत है। जब ऐसी एनर्जीज़ को डाउन करोगे ना, प्रैक्टिकल होकर सोचोगे, तो मैं लिख कर देती हूँ, कहीं भी लिखा लो कि आप कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे, कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आ जाओगे। जस्ट आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, जिसके कारण ना जो आपकी स्ट्रगलिंग पीरियड है वो भी धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि अभी आज का जो दौर है ना, इस वक्त आपको करना क्या होता है, सिर्फ स्मार्ट वर्क। ठीक है, पास में होता था कि बच्चों को पढ़ाना है तो डीपली पढ़ा दो, आजकल बच्चे भी वैसे नहीं हैं। ठीक है, आजकल अगर हम बैंकिंग में जाना है तो हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हमें कीवर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। वैसे ही आपको भी इस लाइफ का, अगर लाइफ में कुछ जो मुश्किलें आ रही है ना, उसको एंड करना है तो अपनी लाइफ का कोई कीवर्ड को उठाओ। कीवर्ड उठाओगे तो आपको जस्ट सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी और आप आगे बढ़ जाओगे। और मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सारे लोग ना लोगों पर ट्रस्ट बहुत करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है, जहाँ फिर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको प्रॉपर ना रीयूनियन कर लेगा, आपका पार्टनर आपके, उनके साथ बॉन्ड अच्छा हो जाएगा, वो आपका सोलमेट है। लाइक आप ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हो लोगों के ऊपर, जिसके कारण जो आपके में, आप में ना लीडरशिप क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती हैं। हमें इन्हीं चीज़ों को डाउन नहीं करना है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम किसी के साथ बैठकर बात करते हैं तो हमें होता है कि सामने वाला बंदा ऐसे है, ठीक है, कभी कभी हम उसके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। ऐसे ही सामने वाला पर्सन जो हम जिसके साथ डील करते हैं, रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी, रिलेटेड टू लव लाइफ, करियर, जिस भी चीज़ में देखना है, तो हम उस पर इतना ट्रस्ट कर जाते हैं, बट वो हमारी हर एक छोटी छोटी बात को अपने पास रख लेता है। और जब उसने वार करना होता है तब वो वार भी कर जाता है, जिसके कारण आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो उसको हर्ट हो जाता है। जस्ट आपको करना क्या है, लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है।
जितना मर्जी बंदा कितना मर्जी मीठा हो, जितना मर्जी जो भी हो, बंदे पर ट्रस्ट करना छोड़ दो, जिससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आपको ना मनी फ्रॉड्स वगैरह आपके साथ बहुत हुए होंगे, वो भी जस्ट आपकी बात करने की डीलिंग के थ्रू ही ये सब कुछ हुआ है, या फिर आपकी किसी न किसी वे में कहीं ना कहीं स्टकने से लेकर आई गई हो। चाहे आपका सडनली किसी ने डिवोर्स करवा दिया है, जहाँ आपकी नौकरी आपसे छीन ली है, ये सिर्फ आपकी डीलिंग, आपकी कन्वर्सेशन से ही चीज़ें हुई हैं। ठीक है, आपने अपने जो राज थे ना लोगों को बता दिए, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आ रही है। मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ना पार्टनर और अपना बारे में बताया है किसी और को, जिसके कारण भी आपका रिलेशंस ख़राब हुए हैं। आपको आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है लव लाइफ में भी, वहाँ भी आपको दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताना अपना। और अब मैं बताती हूँ कि आप ना चीज़ जब आपकी लाइफ में ना स्टकनेस आती हैं, ऑफ कोर्स पता ही है कि ओवर थिंकिंग नॉर्मल बातें हैं कि आती हैं, बट आप लिमिट से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, जिसके कारण आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकलते हो। बाहर निकलोगे तो चीज़ों को हैंडल करोगे, राइट। अब मैं अपनी बात ले लेती हूँ कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाए, लाइक चलो मैं अपनी जॉब की देख लेती हूँ कि मैं एक जॉब करती हूँ, उसमें मुझे ना बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, बस मेरी तो लॉसेस जा रहे हैं और मैं वहीं स्टक होगी। हम आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग ही नहीं करते, उससे चीज़ें से बाहर नहीं निकलते। ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती है आपको मुश्किल में लाने की। अगर ऐसे ही रहोगे तो चीज़ें बदलेंगी नहीं, चीज़ें बदलनी है तो आपको बदलनी है। बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, किसी से चीज़ों में स्टक नहीं होना है, कन्वर्सेशन क्लियर रखनी है, लोगों को परखना शुरू करो। परखोगे तो आगे बढ़ोगे। मैं बहुत कम परखती थी लोगों को, अब मुझे ना सामने वाला बंदा देख के पता चल जाता है कि इसके दिमाग में ये चल रहा है, स्पेशली हमारे नेबर्स। आप कहते रहोगे कि मैं अपने नेबर्स को ही कोसती रहती हूँ, हमारे नेबर्स है ही ऐसे। जस्ट स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग बनोगे तो कुछ पाओगे। ये है आपकी रीडिंग। अगर आप रेजोनेट करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपनी प्रॉब्लम्स भी। थैंक यू सो मच।